नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नेपाल में हालात आज भी बेहतर नहीं है या कह ले बहुत खराब है। आज दूसरे दिन भी नेपाल की सड़कों पर युवाओं का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली नेपाल से कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। एक निजी एयरलाइंस हिमालयन एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। बढ़ते राजनीतिक उथल पुथल और कई मंत्रियों के इस्तीफे से के बीच ओली ने नेपाल से जाने से पहले उप प्रधानमंत्री को कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंप दी है। नेपाल में छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भाग सकते हैं, अब खबरें सामने आ रही है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इलाज करवाने के नाम पर दुबई जा सकते हैं, यानी भागने के फिराक में है। नेपाली प्रधानमंत्री के दुबई जाने की संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट उस वक्त आई है जब नेपाल में दर्जनों जगहों पर दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और हिंसा हो रही है। दूसरी तरफ नेपाल सरकार के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री समेत 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली के करीबी सूत्रों के हवाले से उनके देश छोड़कर दुबई जाने की योजना की जानकारी अब सामने आ रही है। दूसरी तरफ बात की जाए प्रदर्शनकारियों की, तो नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास को इन प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है, जबकि सरकार ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के यानी कि TIA के कर्मचारियों को VIP यातायात के प्रबंधन के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि लोगों के आक्रोश से इस वक्त जो कई नेता हैं वो देश छोड़कर फरार होने के फिराक में है। TIA के एक अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि एक अनौपचारिक निर्देश जारी किया गया है और यह संभावना है कि नेता काठमांडू छोड़कर जा सकते हैं, यानी उन्हें अब काठमांडू में असुरक्षित महसूस हो रहा है और इसी को लेकर वो यात्रा का प्रयास कर सकते हैं, जिससे VIP यातायात बढ़ सकता है। इसलिए कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली को नेपाल से ले जाने के लिए एक निजी एयरलाइंस हिमालयन एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। बढ़ते राजनीतिक उथल पुथल और कई मंत्रियों के इस्तीफे के बीच ओली ने नेपाल से जाने को लेकर मन बना लिया है और उनका कहना है कि वो यहां से निकल जाएंगे। इसी बीच लगातार पथराव और आगजनी देखने को मिल रही है। अब तक जिन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी, मरने वालों की संख्या अब 22 हो गई है। केपी ओली की पार्टी ने नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ ने जनकपुर स्थित आवास पर पथराव कर रहे हैं इस वक्त, यानी अलग अलग हिस्सों में जहां भी देश के मंत्रियों के घर हैं, उनके आवास हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल के 10 मंत्रियों का इस्तीफा, इसके अलावा जो नेपाली मीडिया के रिपोर्ट्स हैं कि जो प्रधानमंत्री है ओली कभी भी वहां से भाग सकते हैं। अब इस बीच आप समझिए कि अगर नेपाल में हालात खराब होते हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ सकता है और भारत बड़ी पैनी दृष्टि के साथ इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर पूरे एशिया की बात की जाए, खासतौर पर नेबरिंग कंट्री की बात की जाए, पड़ोसी देशों की बात की जाए भारत के, तो हमने पहले देखा म्यांमार, उसके बाद हमने देखा श्रीलंका, फिर हमने देखा बांग्लादेश और अब नेपाल की स्थिति भी बहुत हद तक अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी सरकार के परिवर्तन की बात हो रही है। क्या अपदस्थ कर दिया जाएगा, क्योंकि जब से यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, राजशाही गई, तब से लेकर अब तक हालात अच्छे नहीं है। कोई भी ऐसा नेता, कोई भी देश की सरकार बहुत समय तक नहीं टिक पाई है। ऐसे में हालात जो हैं वो अराजक होते चले जा रहे हैं और लगातार जो खूनी संघर्ष है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अब हम आपको बता दें कि सिर्फ ये सोशल मीडिया के बैन को लेकर ही प्रदर्शन नहीं था, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कहते हैं कि ताबूत में एक कील ठोकने के जैसा था और उसी को लेकर वहां के जो लोग थे बहुत दिनों से सरकार के जो कामकाज का तरीका था, वहां पर जो भ्रष्टाचार था, वहां पर लोगों के बोलने की आजादी, उनको एक तरह से नियंत्रित करने की कोशिश ओली सरकार कर रही थी, उन सब को लेकर हालात लगातार बेकाबू होते चले गए। और हमने कल देखा कि किस तरह से जो जेनजी, कहा यह जा रहा था कि जेनजी सड़कों पर थे, लेकिन ऐसा नहीं था। युवा के साथ साथ हर वो वर्ग जो कि सरकार से नाराज था वो सड़कों पर दिखाई दे रहा था। अब ये हालात आज भी कुछ ऐसे हैं। आगे कितने दिनों तक नेपाल के हालात ऐसे रहते हैं, ये बड़ी बात है। और क्या हालात बदलने के साथ साथ वहां पर सत्ता भी जा सकती है, क्या वहां पर स्थिति और नियंत्रण से बाहर हो सकती है, इस पर भारत की पैनी नजर है और हमारी भी पैनी नजर बनी हुई है।